ध्यान रखेंगे कि हमारा आवाहन, हमारे संकल्प, हमारा पुरुषार्थ अब बेहद से जुड़ा। ब्रह्म मुक्त, कंप्लीट रूहानी सोल्जर्स। डीप डीप और डीप कंप्लीट साइलेंस। ये अब जुड़ा है बेहद से। बेहद का अर्थ टाइमलेस, अकाल मूर्त। समय शब्द ही हद का है, बंधन है समय में। और हम अब बच्चे समय के हद से मुक्त, टाइमलेस। अब ये जन्म, अब ये श्वास और अब कर्तव्य ओनली रूहानियत का। आज 29 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है। ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है। ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में भी कभी नहीं जाना। सत्य और झूठ का अब फर्क समझ आ रहा है? बताएंगे अब क्या सत्य लगता और क्या झूठ? हम्म, क्या सत्य है क्या झूठ? बताएंगे। ओम शांति। शांति। सत्य सिर्फ अब यही है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय कुल की हूँ, ईश्वरीय सेवाधारी। बस यही सत्य याद रखना है। अब बाकी सब चांदनी जो भी है, चांदनी की स्टोरीज, चांदनी के रोल सब
असत्य है, झूठी माया, झूठी काया। बस यही लगता है। ओम शांति। ओम शांति। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, वो झूठ कैसे है, क्यों कहते हैं कि वो झूठ है? इसका भी उत्तर बाबा ने बहुत बार दिया है। जस्ट एन रिमाइंडर, उस कथा को झूठ क्यों कहते हैं? झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार, वो तो है ड्रामा क्योंकि वो है। विनाशी है, उसको क्योंकि वो बिना। विनाशी है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, वो परिवर्तित हो रहा है हर पल। सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। वो पल पल बदल रहा है इसीलिए। पल पल बदल रहा है इसीलिए। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। लेकिन ना मिले दूसरे सेकेंड से, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है, बट वो ट्रुथ नहीं है, बिकॉज ट्रुथ डजंट चेंज। सत्य कभी बदलता नहीं, इसीलिए साइंस भी सत्य नहीं, क्योंकि साइंस भी रोज बदल रही है। हम्म? ये देह भी सत्य नहीं, हर सेकंड बदल रहा है। रोल भी सत्य नहीं, हर सेकंड बदल रहा है। जैसे जैसे बुद्धि पलटती जा रही है, वैसे वैसे हम भी एकदम बदलते जा रहे हैं। कल जिस चीज को हम सही मान रहे थे, आज हम उस चीज से ऊपर चले गए। हम कितनी चीजों में रोज के रोज परिवर्तन हो रहा है। मन में परिवर्तन, बुद्धि में परिवर्तन, संस्कार में परिवर्तन। इसलिए ये सब सत्य नहीं। सत्य कौन? आत्मा। परम सत्य क्या? कि आत्मा परमात्मा की संतान है, वो कभी नहीं बदलता, सदा है, सदा रहेगा। एक ही सत्य है जो सदा है, बाकी सब बदल रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे झूठ के संग में कभी मत आओ। अब हमें किसके संग से अपने आप को बहुत बचा के रखना है? सेल्फ, सोनिया के संग से बचा के रखना है। दीदी ओम अग्नि को शांति। चाकी के संग से बचा के रखना है, रोशनी को रोशनी के संग से बचा के रखना है, अंकिता को अंकिता के ओम संग से। शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, इसका है ना, स्कूल में भी जैसे एग्जाम्पल दिया था, तो अब आपकी आवाज चली गई, बोलिए। हाँ बोले बोले। दीदी जैसे किसी के ऊपर कोई है ना इल्जाम लगता है, या किसी के ऊपर कोई किसी कोई लांछन लगता है, लेकिन वो आत्मा सत्य में टिकी रहती है, तो कहते हैं ना, सत्य अपने आप प्रकट होगा, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो आखिरकार जब इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आत्मा का वो सत्य फिर प्रकट होता है, तो वो बदलता नहीं है ना। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना। मैं एक्सप्लेन कर हाँ, पाऊंगी दीदी? आप एक्सप्लेन सही कर रहे हो रोशनी, आत्मा, बट अगेन वो स्थूल है, स्थूल ने हाँ, वो बदल। स्कूल का ही एग्जाम्पल दिया था दीदी। यस, करेक्ट। तो मुझे अपने ही संग से अब बहुत बचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है, यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हैं। यहाँ की बुद्धि ही, मैं हाथ को ऐसे कर- यहाँ की बुद्धि ही, हाथ को ऐसे कर दूँ, ऐसे ऐसे। यहाँ की बुद्धि ही छोड़ देनी है। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हैं। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब परिवर्तन होना है, अब विनाश इस पल का भी विनाश होना है, इस कथा का भी विनाश होना है, इस फीलिंग का भी विनाश होना है, इस इमोशन का भी विनाश होना है। पहले के सारे फीलिंग इमोशन विनाश को पा चुके हैं। पहले सारे इमोशंस एंड फीलिंग्स माँ बाप से थे,
फिर वो सारे इमोशंस एंड फीलिंग्स भाई बहन, दोस्त यार, टीचर, फ्रेंड सबसे होने लगे। फिर वो इमोशन एंड फीलिंग शिफ्ट होकर युगल में चले जाते। फिर युगल से वो सारे इमोशन एंड फीलिंग शिफ्ट होकर बच्चे में चले जाते। वो माँ बाप सेकेंडरी हो जाते, वो भाई बहन सेकेंडरी हो जाते। तो हर पल चेंज हो रहा है, हर पल विनाश हो रहा है। अब मुझे इस विनाशी दुनिया से बुद्धि को निकाल देना है। उसके चेंज पर बुद्धि नहीं लगानी, वो होनी ही है चेंज। मैं सोचूं बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा तो होना है। मैं सोचूं अरे अब उसको जॉब लग जाए, जॉब लग, वो तो आखिर में लग नहीं, वो तो टाइम आएगा, सब कुछ का फिक्स है वो सब, ये सब टाइम से बंधा हुआ है। और हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं टाइमलेस जोन का। हमें वापस घर जाना है, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते उनको है जो बेसमझ है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है ये तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है, सुप्रीम बाप है। तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। बल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है, परंतु यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम यहाँ आए हो, सबको ये आभास है जो मुरली से जुड़े हैं। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। हम्म, ये आभास है, ये आभास है। हम्म, कंचनात्मा, ये आभास है। हम्म, कि हम यहाँ जब बैठते हैं मुरली के लिए तो हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। हम कौन? जी जी, आभास है इस बात का। हम आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी, भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है, परंतु ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, ये सचमुच सत का संग है। सत्य है ऊंचे ते उच्च, उनका तुमको संग है। वे बैठकर सत्य का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटों से फूल बनते हो। कोई फौरन बन जाते, कोई को टाइम लगता। बच्चे जानते हैं ये संगम युग है। हम कांटे कैसे बनते और फूल कैसे बनते बताइए। हम्म, किस स्थिति को बाबा कांटा बोलता और किस स्थिति को फूल? विच पोजिशन, विच स्टेज, कौन सी स्टेज है जो कांटा है और कौन सी स्टेज है जो फूल है? स्मृति विस्मृति की स्टेज। स्मृति विस्मृति की स्टेज। जिस पल देह भान आया कांटा बन गए, कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी को तो चुभेंगे। और जिस पल मैं आत्मा हूँ, अदृश्य हूँ, अननोन हूँ, ओनली नोन टू सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के नोन हूँ, बहुत निकट हूँ उनके, बिल्कुल पास में हूँ उनके। वेरी वेल नोन टू शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, बट अननोन टू दिस यूनिवर्स।
तो कांटा नहीं बन सकते, चुभ नहीं सकते किसी को, दिखेंगे ही नहीं तो चुभेंगे ही नहीं। बच्चे जानते हैं ये संगम युग है, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं, निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का योग है। एक और पॉइंट है जिसमें कि हम बहुत फूल जैसे, मतलब हम कांटा नहीं होते, दैट इज हाँ जी का पार्ट। ड्रामा को, बाबा को, सीन्स को, हर चीज को हाँ जी, कंप्लीट हाँ जी, 50-50 हाँ जी नहीं। इतनी गहराई से ड्रामा को, उसके सीन को समझना, ना गहराई से उसको स्वीकार करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना कि नाजी तो निकलता ही नहीं। जैसे कहते हैं कि सतयुग में, बाबा कहते हैं, नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नकारात्मक एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ना, डजंट एग्जिस्ट। इतनी अलाइनमेंट है आत्मा और ड्रामा के मध्य, इसीलिए वहां दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी से हम इस कंप्लीट सुख की अनुभूति में आ सकते हैं। अपने आप को बहुत समय दे दे के, बहुत टाइम दे के, अपने साथ बैठ के एकांत में ड्रामा के साथ खुद को अलाइन करना, कि स्वप्न में भी ना नहीं निकल रही हो, इतनी गहरी एक्सेप्टेंस, अपने भीतर के सारे दुख से मुक्ति, अहिंसक, भीतर कोई हिंसा नहीं। जहां द्वंद्व यानी वहां हिंसा, जहां दो बातें हैं मतलब हिंसा, हम लड़ रहे हैं, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये लगा, द्वंद्व से मुक्ति, अहिंसा। हम्म। बच्चे जानते हैं संगम युग है, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं, निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? उच्चते उच्च, आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी हैं, वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वे सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मलकियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, ये सब बदल जाना है, खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं ये मलकियत सब हद की है और हद ने तो बदलना है, शिफ्ट हो जाना है। अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मलकियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम सिर्फ 4-5 लोगों से दोस्त, तुम्हारा रिश्ता नहीं बैठ रहा, सिर्फ चाचे मामे ताए भाई बहन भौजाई, इतनों से रिश्ता नहीं बांधने के लिए बाबा आया, लिमिटेड करने नहीं आया बाबा। बाबा अनलिमिटेड पूरे यूनिवर्स से एक बहुत सुहाना, बहुत स्नेहपूर्ण, बहुत प्यारा सा रिश्ता स्थापित कराने। 8, 10, 100, 50 से नहीं। आपकी कांटेक्ट लिस्ट लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। जाना है इस अनलिमिटेड कांटेक्ट लिस्ट में। हम्म। कि लिमिटेड में रहना। हम्म।
बेहद की कॉन्टैक्ट लिस्ट की हद की। किसमें जाएंगे? बेहद की। और तो सब है हद की चीजें, शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाती है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं, साइंस ने भी कमाल कर दी। माया का पंप कितना है, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियां आदि हैं वे तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है, ये नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म है, वो नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ है, तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर नीचे सीढ़ी उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो, फिर बाप आकर समझदार बनाते हो। जिसको पारस बुद्धि कहते हैं, तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे, गीत भी है ना। बाप बाबा आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन सारा आकाश, कण कण के हम अधिकारी बनते हैं, मालिक बनते हैं। तो ये इतना ब्यूटीफुल सा रिश्ता फॉर्म कब होता है और कैसे होता है? हम्म? कैसे फॉर्म होगा इतना पावरफुल रिश्ता? हम्म? बोले कैसे फॉर्म होगा? एक दो के बारे में सोचते रहने से हम्म बन जाएगा इतना पावरफुल रिश्ता? बताएं। बोलो बाबू। जी, हम्म जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसे तुम शांति में रहते हो, जैसे सारी प्रकृति को शांति का दान देते हो। सुदर्शन चक्र घुमाते हो तो सारे विश्व को सुख का अनुभव कराते हो। तो जितना हम अपने ट्रुथ में रहते हैं और जो बाबा यहाँ से प्रैक्टिसेस देते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हर एक को, कण कण को हील भी कर रहा होता है, उनका ओरिजिनल स्वरूप टच कर रहा होता है। तो फिर बाद में जैसे आपने कहा कि रिश्ता खूबसूरत हो जाता है। हम्म। हद की जब हम छोड़ देते हैं, हद छोड़ना, जो अभी भी बुद्धि ना धीरे से बोलती है, ये ना ये जो अपने है ना ये वाले, इनकी देखो इनको तकलीफ है, देखो इनका ये दिक्कत है, देखो उनका वो दिक्कत है, ये जो हद है स्टोरी है, तब उससे बुद्धि को उपरा कर लेते हैं। बेहद भी बहुत प्यार। अवेयरनेस चाहिए। बहुत हम्म इजीली स्टक होती है और मालूम भी नहीं होता है कि स्टक है, नहीं हम्म, पता चलता। हम्म, तो बहुत ऐसा लगता है कितनी कितनी बाबा लेयर्स हैं। हम्म। अभी इधर से हटाया ध्यान तो फिर वहां। तो बहुत अवेयरनेस, बहुत अवेयरनेस। बिल्कुल उससे परेशान नहीं होना है, बहुत खुश होना है कि एटलीस्ट हमें पता चल जाता है, हमें पूरी अवेयरनेस हो रही है कि मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ चली जाती है, कहाँ कहाँ रही है, कहाँ कहाँ उसके धागे हैं। पहले तो ब्लाइंड खेल रहे थे हम लोग, पता ही नहीं था कहाँ कहाँ है। अब फुल्ली अवेयर होके खेल रहे, एक एक पत्ता खुल चुका है, एक एक धागा दिख रहा है। दीदी ओम शांति। शांति। दीदी ये जा भी रही है तो ये तो इसका है ना, स्क्रिप्ट में इसका पार्ट है ना, जा रही है मन बुद्धि, लेकिन उससे भी मुझे परेशान नहीं होना है। अवेयर जैसे ही होते वो जाना बंद कर देती है।
परेशान की दीदी वो और कितनी नहीं जाती है परेशानी बाबा नहीं। के पास, बाबा के साथ कनेक्ट होके बैठ रही हूँ, लेकिन मन अपनी कहानी बोल रहा है, लेकिन मैं उससे ना उससे आप अटैच नहीं हो रही जैसे हूँ। जैसे अवेयर हो रहे हो ना कि वो बोल रहा है, आपको पता चल गया कि वो बोल रहा है, आप उसी पल उससे अलग हो गए। यस। आप उसी पल उससे अलग हो गए, तभी तो देख किसी चीज को आप देख कर पाते हो जो आपसे अलग होती अलग। यस। है ना। आप अपने पूरे बॉडी को देख पाते हो क्योंकि और वो दीदी अलग जब वो है। अलग, हाँ दीदी जब वो अलग होके देख पाते हैं तो वो इफेक्ट नहीं करती है, ऐसा भी होता है ना। यस, तभी तो वो इफेक्ट नहीं कर, तभी तो आपको हाँ। पता चल रहा है कि अच्छा ये अपनी कहानी कर रहा है। यू गेट yes। अवेयर एंड यू गेट अनअफेक्टेड। उसी को ही दीदी इसी को ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति बोलते हैं। जी, दीदी इसी को ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति कहेंगे। इसी को कहेंगे एक सेकंड में जीवन। और ये फिर धीरे धीरे, ये अभी पहले सेकंड सेकंड का अभ्यास, फिर धीरे धीरे ये परमानेंट अभ्यास। ड्रामा अपनी तरफ, स्टोरी अपनी तरफ चल रहा है और हम बिल्कुल अनइफेक्टेड, स्थिर, शांत, शीतल, अचल, अडोल। स्थिर, शांत, शीतल, अचल, अडोल। स्थिर, शांत, शीतल, अचल, अडोल। भी सिर्फ एक बार आप वो अभ्यास कराना ना, वो साक्षी वाला जो आपने बॉडी को एक बार दिखवाया था, एक एक सेल दिखवाया था, सिर्फ बस एक बार, क्योंकि उसको तो कहीं हमने रिकॉर्ड भी नहीं करा था उस टाइम पे। सिर्फ एक बार जब भी आपको लगे, विद इन डेज, कभी भी। ओके। गीत भी है ना। बाप आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता ये सत्ता, इतनी मीठी, इतनी प्यारी और इतनी पावरफुल है, इस पर कोई हाथ नहीं मार सकता। और जिसको जिसको ये फील आने लगेगा ना, आपको ये जो वर्ड्स है ना, ये एक्सपीरियंस होंगे। देखो, ये जो मेरी शांति है, ये जो मेरी स्थिरता है, ये जो मेरी साक्षी दृष्टा है, ये जो मेरा सेल्फ कंट्रोल है, ये जो मेरा सेल्फ अवेयरनेस है, ये जो मुझे अंदर से बहुत पावरफुल फील हो रहा है, ये कोई देख ही नहीं सकता तो वो छीन भी नहीं सकता। इट्स सो पावरफुल। कोई का दखल नहीं हो सकता। बहुत बाप बहुत 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 देते हैं। इससे जास्ती कोई झोली भर नहीं सकता। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरन करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है फिर सिमरन करने की दरकार नहीं। हाउ पावरफुल। जब सुख मिल जाता है तो उसको सिमरने की जरूरत है। इसका हम लोग सबको एक्सपीरियंस है। पहले हम लोग में मास्टर सर्व शक्तिवानों में, सुखदाताओं में, शांत स्वरूपों में, शांत स्वरूपों में, शांत स्वरूप, ऐसे सिमरन करते थे, बोलते रहते थे पॉजिटिव पॉजिटिव, बोलते 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 हम उसके सेकेंड स्टेप में चले गए कि जब इसको फील करो बोलने के बाद, मैं हूँ शांत स्वरूप। फिर वो फील करते करते वो धीरे से मेरा एक्सपीरियंस बनने लगा। आई एम नॉट सेइंग नाउ, आई एम फीलिंग इट। आई एम पीसफुल। और जितना मैं पीसफुल होता जा रहा हूँ, मैं जितना पीस के साथ वन होता जा रहा हूँ, वननेस विद पीस, मेरे हर कर्म में, मेरे हर कर्तव्य में, मेरे हर कार्मिक में वो सहजता, वो शीतलता, वो मिठास, वो शांति महसूस होती है। सिमरन करने की दरकार नहीं रहती। दुख में सिमरन करते हैं, हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं।
सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सम्मुख बाप के डायरेक्ट वर्शन सुनते हो। इन डायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, इन डायरेक्ट ज्ञान बाप हमें देते नहीं, डायरेक्ट देते। डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट पढ़ाते हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आए हो, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते, ओ बच्चे अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो आते रहेंगे, अनेकों अनेक आएंगे। तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको दे अभिमान में लाएंगे। इसलिए खबरदार रहो, ये सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। वे सब सत्संग आदि हैं उतराई के। सत्य का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होता है। आप बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारा अंतिम लास्ट फाइनल जन्म है। सिर्फ एक जन्म सत्य का मिलता है और वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये जो बाबा कहते हैं ये तो तुम अभी सुनते हो, वहां ये कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुख धाम में। सुख धाम तुम्हारा ही था, तुम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताए हैं, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे। और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे, तो तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं सुख काग विष्ट समान है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले जाए, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। तो जैसे हर यात्रा में एक मोटर कार चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए, तो ये देह वो मोटर कार है और बाबा मेरा ड्राइवर है। ये देह मोटर कार है इस यात्रा के लिए, पावन बनने की यात्रा के लिए। और बाबा मेरा ड्राइवर है। अब जैसे कहीं पहुंचते हैं हम लोग डेस्टिनेशन में, तो कार से उतरना पड़ता है, कार पार्क कर दी जाती है, फिर चलना पड़ता है। ऐसे ही हद तक, हद यानी ज्ञान तक, जो मुरली लिखता है बाबा। मुरली इज द पार्किंग प्लेस, वहां तक ले आता है बाबा। देह की दुनिया से पार विदेही बना देता है, अव्यक्त की पूरी पढ़ाई पढ़ा देता है कि बच्चे जिस देश में तुम्हें आना है वो देश कैसा, वहाँ की भाषा कैसी, वहाँ का रहन सहन कैसा, वहाँ के कपड़े कैसे, वहाँ की रिलीजन कैसा, वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, सब बैठ के बाबा मुरली में क्लियर कर देता है, डायरेक्शन दे देता है। मोटर कार को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, बट उसके आगे की जर्नी डायरेक्शन अनुसार पहले कपड़े वो पहनने हैं, अशरीरी, ट्रांसपेरेंट, स्टोरीलेस, टाइमलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, ईगोलेस, वाइसलेस, प्योर परफेक्ट साइलेंस। इस वस्त्र को पहन के आगे बढ़ते। यहाँ का धर्म क्या है?
साइलेंस। यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है? सकाश। यहाँ की कमाई क्या है? दुआएं। यहाँ रिलेशन क्या है? आत्मा भाई भाई। यहाँ ना कोई पद है ना प्रतिष्ठा है, ऑल इक्वल लेवल पर। पावन बनेंगे याद की यात्रा से। याद पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं। कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं, ये भी ऐसे है। ये है रूहानी यात्रा, अंतमति सुगति हो जाती है। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं बहुत सहज, परंतु माया बहुत भुलाती। तुम्हारी बुद्धि माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं, हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैविक गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें बुद्धि में रखनी है। विनाश होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हो गया था। पहले पहले हम ही आएंगे। गायन है, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है शांति धाम। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। किस फ्रिक्वेंसी में जाकर बैठोगे, ये सब तुम्हारी आत्म पढ़ाई, साइलेंस की पढ़ाई, हद के बाहर की पढ़ाई पर डिपेंड करता है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है पढ़ाई के लिए। कोई कहे हम साक्षात्कार करें, ये चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है? इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? बेहद के बाप का, और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं, बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं। बाप कहते मीठे बच्चे, पहले अपना साक्षात्कार किया है। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है, ये तो तुम बच्चे जान गए हो। अब समझ में लिए है, हम आत्मा है, हमारा घर शांति धाम है। ये थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट, विनाश होना ही है। सेकेंड, पढ़ाई अनुसार पद मिलना है। थर्ड, स्वयं का साक्षात्कार, उसी में पापा का साक्षात्कार है। बिकॉज वी बोथ आर इक्वल। वहां से हम आत्माएं हैं, आते हैं पाठ बचाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। यह है फोर्थ पॉइंट। सब आत्माओं को पाठ बजाना है, सब बजा रहे हैं पाठ, ये याद रखना। बुद्धि में ये 4 बातें बिठा देनी। पहली, परिवर्तनशील है, विनाश होना ही है, हर 5000 वर्ष बाद होना है। कुछ भी मैं बांध के पकड़ के नहीं रख सकता, समय को भी नहीं। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से तो मैं किसको बांध लूं? नहीं बांध सकता। दूसरा, जैसी पढ़ाई आत्मा की शांति की, बेहद की, जो बेहद की पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है,
वो जैसे जैसे पढ़ेंगे उस अनुसार पढ़ पाएंगे। और स्वयं का साक्षात्कार में ही सारे साक्षात्कार समाये हुए हैं। स्वयं को पूरा जाना तो सब क्लैरिटी मिल जाएगी, सब कुछ दिख जाएगा। सतयुग, लक्ष्मी नारायण, सब कुछ, एवरीथिंग, परम धाम, शिव बाबा, सूक्ष्मतन, एवरीथिंग, स्वयं का साक्षात्कार। और चौथा, हर एक आत्मा अपना बस पार्ट बना रही, चला रही, इस बने बनाए ड्रामा में पार्ट निभा रही है। और अभी सबका एक ही पार्ट चल रहा है, चुकतू 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 चुकतू, सब चुकतू कर रहे हैं। आदि और अंत का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म को लादे हैं। सतयुग में एक ही डायनेस्टी होगी, ये तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो, तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी। यह भी जानते हो कि कल कल बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए, शांति धाम, सुख धाम, और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। इस दुख धाम का है वैराग्य संन्यास बुद्धि से। वे कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते, वे तो घर बार छोड़ संन्यास से करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने लिए आना जरूर है। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों, अब बाकी थोड़ा समय तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूंद है, जो मिसल ड्रामा चल रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी, वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर, यह भी जानते हो उच्चते उच्च भगवान आते भी भारत में है, कल पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा पाप आते, कहते मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा, विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश, पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है, आगे नहीं जानते थे। बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, ये बाप तुमको समझा रहे। तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सतयुग में होती है पारस बुद्धि। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है। मनुष्य नहीं सुनाते, तुम आत्माएं सुनती हो फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते, किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा। आप श्रीमत देते हैं, ये समझने की बात है, दिल पर नोट करना है, ये तो बहुत सहज है। यह दुखधाम है, यह दुखधाम है। अभी हमको घर जाना। कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है, भल तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो बढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे,
शिव बाबा से बेहद सुख, स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे ये फिर है बेहद का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए, हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर है। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वे भी जीवन मुक्ति में आते जरूर हैं। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा ये है 44वां जन्म। ये नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप तुमको पढ़ाते हैं, ये भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे ना सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता ही नहीं। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती है। बल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं। अब भगवान तो है ट्रुथ, देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया, लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने, क्या कर्म किया, कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो। निराकार बाप ने उन्हों को ऐसा कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। ये सृष्टि है ना, अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए। उच्चते उच्च वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं। बाकी जो भी देखते हो वे साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि वे नाम रूप से न्यारा है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, जन्म पत्री है। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं। श्री कृष्ण है की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे। उनका नाम शिव है, वह बाप टीचर सदगुरु तीनों ही एक है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी हम रूहानी माता बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पिता को याद गुड करते हैं। मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। गणना के लिए मुख्य सार है, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। आई बिलोंग टू साइलेंस वर्ल्ड एंड हैप्पी वर्ल्ड। मैं सुख धाम व शांति धाम की रहवासी आत्मा। मेरा रोल शिफ्ट हो चुका है। ड्रामा के साथ अलाइन हो जाइए, हमारा रोल शिफ्ट हो गया है। दुख धाम से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जितनी हमारे भीतर शांति धाम और सुख धाम की अनुभूति, स्मृति, उसके अलग अलग अनुभव, एक्सपीरियंस इमर्ज होते जाते हैं, हमारा उसके साथ एक बहुत पावरफुल गहरा संबंध स्थापित होता जाता है। ये पूरा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुख धाम में। इतनी ऊंची हमारी
तेज है, इतना ऊंचा हमारा कर्तव्य है। इतना बड़ा, इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारा ड्रामा में लिखा हुआ है कि हमारी स्मृति, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव, उसके द्वारा ये पूरा यूनिवर्स सुख धाम में परिवर्तित होना है। क्योंकि इस पल हम लोग सारे ब्राह्मण साकार वतन से अटैच्ड हैं देह के द्वारा। देह 5 तत्वों का बना है। तो ये जो पूरे यूनिवर्स से हमारी वायरिंग है, ये पूरा यूनिवर्स, पूरा साकार वतन 5 तत्वों से वायर्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये देह हमसे कनेक्टेड है। अब हमारी स्मृति, हमारे अनुभव, हमारी जर्नी, हमारी दृष्टि जिधर जाएगी, जिधर जिसको एक्सपीरियंस करेगी, उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली बॉडी पर आएगा। बॉडी से वो 5 तत्वों में जाएगा, 5 तत्वों से वो हर एक आत्मा को छुएगा। स्मृति इतनी इंपॉर्टेंट है। भारत की वो अपनी सच्ची सेवा करनी, सबको रूहानी नॉलेज सुनानी। मिल गया आपको वायर, कनेक्शन दिखा कहाँ से आपको सुनाना है? सबको अपनी वायरिंग दिख रही है? जी हम्म? दीदी। अपना सत्युगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाब में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना। पढ़ाई रोज जरूर 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 पढ़नी है। वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो सच्चे आशिक है वे हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कोई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वे मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्राप्ति और अनुभूति। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो बाबा का, तो सेवा की सफलता का शेयर बन जाएगा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको।